बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो जनाब लास्ट वीडियो में हमने नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स के बारे में बात की थी, सही है, और हमने उसके तमाम रूल्स देख लिए थे, सही है। बट उसी से रिलेटेड मैं चाहूँगा एक मॉलिक्यूल है उसको आप नाम दें, सही है। तो जनाब यहाँ पर मैंने लगा दिया इथाइल ग्रुप, और यहाँ मैं लगा देता हूँ मिथाइल ग्रुप, सही है। सबके साथ हाइड्रोजन मौजूद है, सही है, वो मैं नहीं लगा रहा ताकि हम जल्दी से इस केस को डिस्कस कर लें, क्योंकि हमने मूव करना है नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइंस की तरफ, सही है। तो जनाब अगर आप नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करें तो होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, सही है। इस तरह के कार्ड से नंबरिंग हो जाएगी, लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगी, सही है। या आप यहाँ से भी कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, सही। या आप नंबरिंग कहाँ से कर सकते हैं जनाब, सही है। ये तो आपने देख लिया कि मैं यहाँ से यूँ जाऊँ या यहाँ से यूँ जाऊँ, बात एक ही है, सही है। मुझे सेम नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स मिलेंगे और सेम नंबर पे ब्रांचेस मिलेंगे आपको, सही है। मगर आप यहाँ से भी आ सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, सही। एक तरीके का ये हो सकता है कि आप नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करने के बजाय यहाँ से स्टार्ट करें। तो अब यहाँ पर आप नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, सही है। यहाँ पर दो ब्रांचेस जो हैं मिथाइल, सही है, ये मिथाइल है, सही है, CH3 इसको मैं कर देता हूँ, और यहाँ पर ये CH2 CH3, यहाँ पर इथाइल है। अब कहाँ से शुरू करें, क्योंकि दोनों जो ब्रांचेस हैं वो सेम पोजीशन पर पड़ रही हैं, सही है। यहाँ से ये तीसरी पोजीशन पर है और अगर यहाँ से स्टार्ट करें तो ये तीसरी पोजीशन पर है। तो बेटा इसके लिए एक बात याद रखिएगा कि आप उस सब्स्टिट्यूएंट की तरफ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे जहाँ पर लेस नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स होंगे, सही है। अब इथाइल और मिथाइल में आपको पता है लेस नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स किस में, मिथाइल में एक कार्बन एटम है, सही है। तो आप नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। बट बेटा याद रखिएगा ये बात कि उस सूरत हाल में जब दोनों इक्वल डिस्टेंस के ऊपर मौजूद हों, सही है, मतलब दोनों सेम पोजीशन पर बन रही हों। अगर हम डायरेक्शन ऑफ नंबरिंग चेंज कर रहे हों तो, सही है, मतलब जैसे मैं अगर यहाँ राइट टू लेफ़्ट आऊँ तो ये तीसरे पर, और यहाँ पर लेफ़्ट टू राइट जाऊँ तो ये तीसरे के ऊपर, सही है। मतलब दोनों सेम पोजीशन के ऊपर बन रहे हों, चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ नंबरिंग की बिना पर। ये ना हो कि आप ये भी सोचें कि आप हमेशा ही मिथाइल को प्रेफरेंस देंगे, सही है। वैसे आपको पता है जनरल रूल कि आप वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट कर देंगे जहाँ से ब्रांच करीब पड़ रही होगी, सही। अब वो कोई से भी ब्रांच हो, वो कोई सा भी सब्स्टिट्यूएंट हो, मिथाइल हो या इथाइल हो। पर इस स्पेशल केस में यहाँ पर दोनों सेम नंबर पर आ रहे थे, सही है, सेम पोजीशन पर आ रहे थे। तो इसका नाम जब आप लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे, थर्ड पोजीशन पर मिथाइल हो गया एंड 4 5 6 पोजीशन पर आपके पास इथाइल हो गया, सही है। अब M और E में आपको पता है E पहले आता है, तो आप लिखेंगे 6 इथाइल 3 मिथाइल ऑक्टेन, सही है। 8 कार्बन आइटम से तो ऑक्टेन बनेगा, सही है। चलें अब बेटा मूव करते हैं किसकी तरफ, नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स की तरफ। नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन्स, सही। तो इसमें भी बेटा वही बात है जो हमने अल्केन में बात की थी कि पहला पॉइंट क्या होगा कि आप लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन ऑफ
कार्बन एटम्स, उसको सिलेक्ट करेंगे। सही है, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन ऑफ कार्बन एटम्स। सही, जैसे आपने अल्केन में देखा था, मगर यहाँ पर एक चीज़ का एडिशन होगा कि आपने वो चेन सिलेक्ट करनी है या वो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन सिलेक्ट करनी है जिसमें डबल बॉन्ड भी मौजूद हो। सही है, जिसके अंदर डबल बॉन्ड भी मौजूद हो। सही है, मस्ट इंक्लूड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। सही, और एक काम आपने और क्या करना है, नेम के अंदर चेंज क्या होगा, आपके पास अल्केन में ANE आ रहा है लास्ट में। सही है, जैसे ब्यूटेन, हेप्टेन, तो आपने एन को चेंज करना है ईन में, ENE, ANE से ENE में आपने चेंज करना है। सही है, अब एग्जाम्पल देख लेते हैं इसकी। 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर एक कार्बन, 1 2 3। सही है, अब आप देख सकते हैं कि आप नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करें। आप नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट कर लीजिए, 1 2 3 4। सही है, पर आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पर आप अगर नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो ये 4th पोजीशन पे बन रही है डबल बॉन्ड, मगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ 1 2 3, तो ऐसे भी हो सकता है 1 2 3 4 5 6। सही है, 6 कार्बन आइटम्स हो गए। अब आप कहेंगे सर ये भी तो हो सकता है 1 2 3 4 5 6, हाँ ये भी हो सकता है। सही है, तमाम सूरत हाल हो सकती है, मैं आपको बता देता हूँ जो पॉसिबल है। 1 2 3 4 5 6 ये हो सकता है। सही है, अब आप कहेंगे सर ये हो सकता है 1 2 3 4 5 6, हाँ ये भी हो सकता है। मगर आप ये कहें कि सर ये हो सकता है 1 2 3 4 5 6 7, बोले सर इसमें तो देखिए ना 7 कार्बन आ रहे हैं, बाकी दोनों में आपके पास 6 कार्बन बन रहे हैं और यहाँ पर आपके पास 7 बन रहे हैं। सही है, तो बेटा आपने ये ख्याल रखना है कि जो दोनों कार्बन एटम है वो मतलब कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड फॉर्म हो रही है वो आपके पास दोनों कार्बन नंबरिंग के अंदर शामिल होने चाहिए। सही है, तो जब भी जो आपको लास्ट वाली बताई वो नहीं होगी, हम स्ट्रेट वाली ही ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6। सही, तो आपके पास दूसरी पोजीशन पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मौजूद है और तीसरी पोजीशन पर आपके पास एक सब्स्टिट्यूएंट भी मौजूद है, एक ब्रांच भी मौजूद है। तो इसका नाम कुछ इस तरीके से बनेगा बेटा, तीसरी पोजीशन पर आपके पास है प्रोपाइल, तो 3 प्रोपाइल 2 हेक्सीन। सही, ये फर्स्ट रूल हो गया। अब सेकंड की बात करते हैं हम। सेकंड में क्या कहते हैं कि आपने दोनों कार्बन जो कि डबल बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं वो आपने नंबरिंग में इंक्लूड करने। सही है, ये जो बात अभी मैंने आपको पहले में ही बता दी। सही है, जैसे मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया था कि छोटी छोटी चीज़ें जब आप पढ़ लेंगे और आपको नोमेनक्लेचर सही से आ जाएगा तो आप बोलेंगे सर ये मतलब ये बताने की अलग अलग बताने की क्या ज़रूरत थी। सही है, मतलब आप 2 पॉइंट 3 पॉइंट मर्ज करके भी बता दें। सही है, जैसे आप इनिशियली आप गाड़ी चलाते हैं कि क्लच पकड़ेंगे, पहला गियर डालेंगे, फिर पीछे की तरफ लाएंगे दूसरा। सही है, फिर आगे की तरफ तीसरा, फिर चौथा। सही, तो अब इनिशियली तो आपको चीज़ें याद करनी पड़ती हैं। सही है, देखना पड़ता है, मगर जब रवानियाँ आ जाती है आपके चलाने में तो आपको नहीं पता चलता। सही है, आपको कोई चीज़ मुश्किल नहीं लगती, आप आसानी से मूव करते हैं। तो इसी तरीके कार से बेटा कि अभी तो एक एक चीज़ बतानी पड़ रही है।
सही है, एक एक चीज़ आपको सुननी पड़ रही है, मगर जब ये आपको आ जाएगी तो फिर आपको इसकी ज़रूरत नहीं होगी। सही, तो जनाब दूसरे को हम कैसे लिख लें कि इंक्लूड बोथ कार्बन एटम्स ऑफ डबल बॉन्ड, इंक्लूड बोथ कार्बन ऑफ डबल बॉन्ड इन नंबरिंग। सही, तो इसके अंदर भी जो पिछले एग्जाम्पल है वही याद कर लीजिएगा, वही बेहतर थी। नंबर 3 में आपने जो लोकेशन ऑफ डबल बॉन्ड है उसमें आपने फर्स्ट एटम जो है उसको प्रीफिक्स के तौर पे लेना है। एग्जाम्पल के तौर पे पहले देख लीजिए कि मेरे पास लिखा हुआ है H2C डबल बॉन्ड विद CH, आगे CH2, सही, और आगे CH3। अच्छा, अब आपको पता ही है कि यहाँ पर डबल बॉन्ड करीब पड़ लिया तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4, पर आपने जो डबल बॉन्ड की पोजीशन है वो 1 शो करनी है, 2 नहीं शो करनी। सही है, तो आपके पास जो नंबर है फर्स्ट एटम, सही है, या डबल बॉन्ड में जो फर्स्ट एटम है, नंबरिंग में जो फर्स्ट आ रहा है उसको आपने प्रीफिक्स के तौर पे लिखना है नाम में। सही है, तो इसको कैसे लिखना है आप, फर्स्ट एटम ऑफ डबल बॉन्ड, यूज़ द नंबर ऑफ फर्स्ट एटम ऑफ डबल बॉन्ड। सही है, जैसे इसका नाम क्या बनेगा 1 ब्यूटीन। सही है, 2 ब्यूटीन नहीं लिखेंगे इसको हम हमेशा 1 ब्यूटीन लिखेंगे। और यहाँ पर तो बेटा आसानी ये है कि हम इसको सिर्फ ब्यूटीन भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हमने पोजीशन शो नहीं की है तो इसका मतलब है कि ये पहली पोजीशन पर मौजूद है। सही है, चलें बहरहाल फिर भी हम इसको मेंशन कर देते हैं 1 ब्यूटीन। चलें आगे बढ़ते हैं 4th की तरफ। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है कि इंडिकेट द लोकेशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स बाय द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स टू विच दे आर अटैच्ड। सही है, मतलब जो आपके पास सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको भी आपने इंडिकेट करना है। सही है, उनको भी आपने बताना है कि वो किस लोकेशन के ऊपर मौजूद हैं। तो इसको कह लेते हैं हम कि लोकेट सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स substituent groups by number of carbon atom to which they are attached। सही है, लिखने के तो इतना बड़ा पॉइंट है, इतनी बड़ी बात है, बट करने के लिए बहुत आसान है। सही, क्या करें आप, H3C कार्बन डबल बॉन्डेड विद CH, और यहाँ आपके पास टर्मिनल पे CH3, और यहाँ एक ब्रांच लगी हुई है हमारे पास CH3 मिथाइल। तो बहुत आसान है इसमें। तो देखें आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं 1 2 3 4। सही है, मगर आप स्टार्ट लेंगे यहाँ से 1 2 3 4, क्योंकि देखें यहाँ पर आप दोनों सूरत हाल में आपके पास दूसरी पोजीशन पर डबल बॉन्ड आ रही है। सही है,
बट यहाँ पर फ़ायदा क्या हो रहा है, दूसरी पोजीशन पर आपको सब्स्टिट्यूएंट भी मिल रहा है, ब्रांच भी मिल रही है। सही है, तो आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, 1 2 3 4 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन। सही है, सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन भी मेंशन कर दी और हमने डबल बॉन्ड की पोजीशन भी मेंशन कर दी। सही है, अब इसी तरीके कार से एक और मॉलिक्यूल है जो कि हम 4th पॉइंट में ही मेंशन करेंगे आपको। सही है, मैं ये रब कर रहा हूँ। H3C C डबल बॉन्ड विद CH और आगे आपके पास CH2 फिर CH3 और यहाँ भी CH3। अच्छा, और क्या करते हैं हम, यहाँ पर एक CH3 लगा देते हैं। अब देखें, अब कहाँ से स्टार्ट करें नंबरिंग। देखें, अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको डबल बॉन्ड मिल रहा है। सही है, और यहाँ पर अगर आप स्टार्ट करें, अगर यहाँ से हम करते हैं 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर आपको दूसरी पोजीशन पर 2 सब्स्टिट्यूएंट्स मिल रहे हैं। बहरहाल आपने यहाँ पर प्रेफरेंस देनी है डबल बॉन्ड को, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6। सही, तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, पहले आप सब्स्टिट्यूएंट्स को बताएंगे। सही है, डबल बॉन्ड की पोजीशन से पहले आप सब्स्टिट्यूएंट्स को बताएंगे। तो मैं लिखूँगा पहले 2, अब 5वीं पोजीशन पर, 5th पोजीशन पर आपके पास 2 मिथाइल ग्रुप और हैं, तो मैं लिखूँगा 2, 5, 5। सही, आपको बता दिया था, कॉमा इसलिए लगा रहे हैं ताकि अगर नंबर एक साथ लिखेंगे तो आप समझेंगे 255। ओके, ये क्या हो गया, 2, 5, ट्राई मिथाइल, 6 कार्बन बने हैं और दूसरी पोजीशन पर डबल बॉन्ड है हेक्सीन। सही है, तो ये आपका हो गया 4th पॉइंट। अब 5th, जो कि बहुत आसान है। 5th पॉइंट क्या कहता है कि इफ़ द पेरेंट चेन कंटेन्स मोर देन 1 डबल बॉन्ड, तो उनको आप क्या कहेंगे, अल्काडाइंस। सही है, कब कहेंगे, जब उनके अंदर 2 डबल बॉन्ड होंगे, 2 डबल बॉन्ड्स। सही, और इसी तरीके कार से आप इनको कह सकते हैं अल्का ट्राइंस। कब कहेंगे, जब इनमें 3 डबल बॉन्ड मौजूद हों। सही, इसी तरीके कार से अल्का टेट्राइंस, पेंटाइंस, मतलब जितनी डबल बॉन्ड्स बढ़ती जाएंगी उसी लिहाज से अल्का और इंस के दरमियान ये जो चीज़ है ये चेंज होती चली जाएगी। सही है, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं इसकी हम। एग्जाम्पल में हमारे पास CH2 डबल बॉन्डेड विथ CH डबल बॉन्डेड विथ CH2। सही है, अब इसके अंदर आसानी है कि आप नंबरिंग कहीं से भी स्टार्ट कर लें, फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1 2 3 4। सही है, यहाँ से भी करेंगे तो नाम वही बनेगा जो अभी हम लिखेंगे यहाँ पर। सही है, तो देखेंगे पहली पोजीशन पर डबल बॉन्ड मौजूद है और तीसरी पोजीशन पर डबल बॉन्ड मौजूद है। सही है, तो हम क्या कहेंगे, 1,3 ब्यूटाडाइइन। सही है, ब्यूटाडाइइन
इन। सही है। अगर सिर्फ एक डबल बॉन्ड होता तो हम कहते हैं ब्यूटीन। सही है। डबल बॉन्ड है तो ब्यूटा डाइइन। सही है। उम्मीद है कि तमाम रूल्स आपको समझ में आए होंगे। अब नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह बात करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइंस के ऊपर। अल्लाह हाफ़िज़।